जैसे कि मैं खंडवा कैंपस की बात करूं तो हमारे यहाँ पर देश के टॉप जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यूनिसेफ की फेलोशिप भी हमारे बच्चों को मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी और इस समय हम मौजूद हैं कर्मवीर विद्यापीठ में। कर्मवीर विद्यापीठ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का विस्तार परिसर है। इन दिनों यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। यहां पर पत्रकारिता के कोर्स कराए जाते हैं, यहां पर कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं। इन कोर्स को लेकर भविष्य क्या है, इन सारे सवालों के हम जवाब मांगेंगे कर्मवीर विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर संदीप भट्ट जी से। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संदीप भट्ट जी से। सर बताइए, खंडवा जो कर्मवीर विद्यापीठ का खंडवा परिसर है, यहाँ पर अभी एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। कौन कौन से कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं? आसिफ जी, सबसे पहले तो न्यूज़ गैलेक्सी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का ये विस्तार परिसर है कर्मवीर विद्यापीठ। लगभग 22 साल पुराना ये परिसर है और यहाँ पर इस पूरे निमाड़ क्षेत्र में यह एकमात्र विश्वविद्यालय का परिसर है जिसमें मीडिया, कंप्यूटर आदि के प्रोग्राम हम संचालित करते हैं। मौजूदा समय में हमारे पास में 12वीं के बाद का जो बैचलर ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का BA-MC प्रोग्राम है, ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप का हमारा एक कोर्स है। इसके बाद हमारे पास में 2 साल का मास्टर ऑफ जर्नलिज्म यानी MA इन जर्नलिज्म का पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ हमारे पास में कंप्यूटर डिप्लोमा के 2 प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। एक 12वीं के बाद का DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक PGDCA जो कि ग्रेजुएशन के बाद यानी स्नातक के बाद में किसी भी विषय में यदि बच्चा कोई स्नातक है विद्यार्थी तो वह PGDCA के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बैचलर और मास्टर कोर्स में इस बार हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन्स चल रहे थे। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय ने यह देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि किन्हीं कारणों से प्रवेश परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए फिर से 20 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन के लिए सीधे प्रवेश की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। इसलिए जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हैं वे 20 तारीख तक हमारे यहाँ प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जो मीडिया इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से रिलेटिव इंडस्ट्री प्रोग्राम MCU के अलग अलग कैंपसेस में चलते हैं। खंडवा में BA का प्रोग्राम जो है, BA मास कम्युनिकेशन का जो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चलता है 3 वर्षीय और 4 वर्षीय। इसके लिए मैं बताऊं कि इसकी जो करियर को लेकर के आपकी शंकाएं हैं या अगर हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए करियर का स्कोप देखें तो पब्लिक रिलेशन के सेक्टर में, एडवर्टाइजिंग के, पब्लिक रिलेशन के और एंटरटेनमेंट की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत अच्छे रोज़गार के अवसर उनके लिए होते हैं। उसके साथ ही वह एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और अगर उनके भीतर पत्रकारिता करने का या मीडिया में एज ए एडिटर, एज ए सब एडिटर, एज ए रिपोर्टर, एंकर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोग होते हैं मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में भी, एंटरटेनमेंट मीडिया में भी। तो इन तमाम जगहों पर BA मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के लिए स्कोप है। जहाँ तक MJ जो हमारा प्रोग्राम है और BA हो या MA हो, आसिफ जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर सेमेस्टर में अलग अलग उनके पेपर्स होते हैं और जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज और उनके लिए हम एक्सटेंशन लेक्चर्स या वर्कशॉप्स वगैरह समय समय पर आयोजित करवाते हैं। तो बच्चा अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पेपर पढ़ने के बाद में अपने लिए स्वतः भी करियर चूज़ करता है और उसके पास ऑप्शन होता है कि वो किस तरह के ऑप्शनल पेपर को पढ़ना चाहता है और कहाँ करियर बढ़ाना चाहता है। तो मैं आपको MJ के करियर की बात बता रहा था कि MJ के बाद बच्चा क्या कर सकता है। देखिए, जैसे कि इसका मास्टर ऑफ जर्नलिज्म नाम है तो नाम से तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में स्नातकोत्तर है, लेकिन पत्रकारिता के भीतर भी बहुत सारे सेगमेंट है। जैसे आजकल इन दिनों हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया तेज़ी से बढ़ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में खूब डिमांड है, कंटेंट राइटर की खूब डिमांड है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इसी परिसर के बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ में रिसर्च का काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन रिसर्च भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत स्कोप है, बहुत सारे लोग वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो MJ करने के बाद वहाँ भी बच्चा जा सकता है। एक पोर्टफोलियो बच्चा बनाता है हमारे यहाँ MJ में, जिसमें वो एक मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करता है, अपने ब्लॉग्स उनको बनाने पड़ते हैं। तो डिजिटल मीडिया के साथ साथ आजकल सारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो वे वहाँ पर भी अपने लिए बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो MJ हो या BA हो,
दोनों कोर्सेज़ के बाद में बहुत अच्छे करियर के स्कोप हैं। जहाँ तक कंप्यूटर डिप्लोमा की बात है तो आजकल आप जानते हैं कि कंप्यूटर के लिटरेसी जो है अपने आप में एक लिटरेसी के साथ या साक्षरता के साथ कंप्यूटर को जोड़ करके देखा जाता है। कहीं पर भी अगर मिनिस्ट्रियल जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, तो वहाँ पर हमारे कंप्यूटर डिप्लोमा पूरे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में इस कंप्यूटर डिप्लोमा की वैलिडिटी है। इसके बाद आप चाहें तो कंप्यूटर में ही अपना भविष्य कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद में बना सकते हैं। तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स कंप्यूटर के, मीडिया के बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम तीनों ही कोर्सेज़ में हमारे यहाँ पर जॉब्स का ज़बरदस्त स्कोप है। यदि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो हम उसे इंटर्नशिप के लिए भी भेजते हैं, जहाँ पर वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर उसको मिलता है और बहुत करियर बनाने के उसके पास में मौके होते हैं। देखिए, हमारे पास में एक अच्छी लैब है, एक अच्छा स्टूडियो है, मिनी स्टूडियो है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो एक्सटेंशन विजिट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम बच्चों को इंटर्नशिप पर भेजते हैं। समय समय पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन में जो है ये हो गया है कि हमारा अगर भोपाल में कोई वर्कशॉप हो रही है तो हमारे यहाँ से भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट लेक्चर अगर हमारे रीवा कैंपस में आया है या खंडवा कैंपस में आया तो सारे कैंपसेस के बच्चे उसको ऑनलाइन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं। अपनी क्वेरीज़ को बच्चा पूछ सकता है एक्सपर्ट के सामने और उसको एक कहना चाहिए कि अब जो मीडिया का एक्सपोजर है या किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी जगह पर ही मिलता है। खंडवा का बच्चा यदि चाहे तो अगर हमारा कहीं पर भी कोई वर्कशॉप हो रही है, कहीं पर भी कोई लेक्चर हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो हमारे यहाँ का बैठा हुआ बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सुविधाओं के लिहाज से खंडवा कैंपस जो कर्मवीर विद्यापीठ के नाम से है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधाएँ हम बच्चों को देते हैं। उनकी मेंटरशिप हमारे फैकल्टी मेम्बरान्स करते हैं और बहुत अच्छे से हम उनको गाइड करते हैं ताकि बच्चे का जो ओवरऑल करियर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम अप होकर के आए और जब वो फील्ड में काम करने जाए तो वो जो इंडस्ट्री है उसको तत्काल लेने के लिए तैयार रहे। आसिफ जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर एडमिशन्स इस बार एंट्रेंस से हुए हैं, लेकिन उसके बाद चूँकि कई सारे विद्यार्थी कई कारणों से यदि प्रवेश से वंचित रह गए हों तो वे 20 अगस्त तक हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाता है। कई सारे विद्यार्थी जो हमारे अंतिम वर्ष में होते हैं उनको कुछ जो है फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं विश्वविद्यालय की तरफ से। फ़ीस में कुछ रियायत का भी इशू होता है, लेकिन उसके लिए विद्यार्थी की उपस्थिति, उसका कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात जो है मध्य प्रदेश शासन की तमाम जो विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं वो भी हमारे विद्यार्थियों को मिलती हैं। और जब विश्वविद्यालय के एटमॉस्फेयर में बच्चा पढ़ता है तो उसकी पर्सनालिटी में भी बहुत सारे निखार आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो एक हमारे जो कोर्स करिकुलम है वो लगातार अपडेट होते रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इंडस्ट्री में ज़रा सा भी कुछ बदलाव आता है तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उस तरह के कोर्स करिकुलम को तत्काल तैयार करके देते हैं जिससे कि बच्चे को जॉब मिलने में बहुत आसानी हो। और प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। सारे परिसरों के बच्चों को सेंट्रलाइज प्लेसमेंट में बैठने की सुविधा है। और अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड हमारा देखेंगे हर परिसर का, जैसे कि मैं खंडवा कैंपस की बात करूं तो हमारे यहाँ पर देश के टॉप जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यूनिसेफ की फ़ेलोशिप भी हमारे बच्चों को मिली हैं। इस तरह की कई फ़ेलोशिप्स हों या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये सारे परिसरों के बच्चों को मिलती हैं। तो कर्मवीर विद्यापीठ में जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए भी जॉब का बहुत स्कोप है, यही मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ।